हमारे घर में गुर्बत बहुत थी, किसी ना किसी को तो आगे आना ही था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और मैंने बीएड किया हुआ था। मुझे यकीन था कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि ये कोई आम डिग्री तो नहीं थी। इंसान जब कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है तो वो ये समझता है कि उसे अब नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को रखते हैं, वहां पर तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और एसी में भी बैठकर आराम से अपना काम करना। बात तो इसकी ठीक थी, लेकिन जब ये बात मैंने अपने बाबा से की तो बाबा ने कहा वहां पर लड़कियों को शो पीस बनाकर रखा जाता है ताकि लोग आए उन्हें देखे कि बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हुई है और फिर उनसे बात करने के लिए अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं। तुमको अगर ये सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। बाबा की बात भी ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपने हुस्न को कैश नहीं कर सकती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो ये खूबसूरती मेरे होने वाले पति की अमानत थी, उसके लिए मैं इसको संभाल कर रख रही थी। घर के हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। बाबा की पेंशन के सहारे पर घर नहीं चलता था। मेरे और भी बहन भाई थे और माँ भी आजकल बार बार यही कहती थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। फिर मेरी एक दोस्त ने मेरी अपने अंकल के होटल में जॉब लगवा दी। सैलरी तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी में ये जॉब करनी पड़ी और वहां रहकर मुझे बाबा की सब बातें सच लगने लगी। मुझे वहां पर आते जाते लोग यूं देखते कि कभी उन्होंने जिंदगी में किसी लड़की को ना देखा हो। मुझे उनकी नजरों से बहुत डर सा लगता था। मैं दिन रात दुआएं करती कि जल्दी जल्दी मेरी जॉब किसी और जगह लग जाए और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मेरे साथ मेरी जिंदगी का सबसे अजीब वाकया हुआ, और वो ये कि मेरे पास एक औरत आकर खड़ी हो गई। उस दिन मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो किसी अमीर घराने की लग रही थी। उसने मुझे एक नजर देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि इस शहर में कितने लोग ऐसे हैं कि फाइल को अपने गले से लगाए नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे अंदाजा हो गया है, हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। औरत बहुत अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, इसलिए मैं भी उससे बातें करने लगी। कुछ साल तुम इसी तरह फिरती रहोगी और फिर भी तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ जॉब काबिलियत और पढ़ाई को देख कर नहीं मिलती, बल्कि सिफारिश से मिलती है। एक सीट होती है, उसके लिए भी 2000 लोग खड़े होते हैं और वो एक सीट भी पहले से ही बुक हो चुकी होती है। मैंने कहा तो फिर क्या करूं, मुझे अच्छी नौकरी की बहुत जरूरत है। उसने कहा कि अगर तुम दिन के 5000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैंने कहा कि दिन के 5000? मैं तो सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि दिन के 5000 तो महीने के 1.5 लाख रुपये बनते हैं, और 1.5 लाख रुपये तो महीने के वो लोग भी नहीं कमाते जिनका अपना कारोबार होता है। मैंने उस औरत को ध्यान से देखा। मैंने कहा आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? उसने कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं रोज बस स्टॉप पर आकर लोगों से मजाक करती हूँ? मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन वो अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने कहा कि अगर ये सच है तो फिर बताइए कि क्या काम है। उसने कहा उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि 5000 रुपये मिलेंगे और रोज के रोज तुम पैसे ले सकती हो, यानी रोज के रोज तुम्हारे हाथ में 5000 रुपये होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अजीब सी नजरों से देखा, क्योंकि मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि कभी कभी खुशकिस्मती हमारा दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ मजबूरी में खड़ी हूँ, मैं चली जाऊंगी। वो जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे ये काम करना है, आप मुझे काम बता दें। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा, क्योंकि काम तुम्हें वहीं बताऊंगी। मुझे लगा उसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा, या घर में अगर आया का काम भी करना होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी होटल से बेहतर घर का माहौल होता है, वहाँ औरतें भी होती हैं। कुछ देर के बाद उसे फोन आया कि मैडम आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही उसके घर तक गए। उसका घर बहुत ही बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ही ज्यादा बड़ा खूबसूरत था। मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी। फिलहाल तो मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था,
लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां एक आदमी आया जो कि उसका पति था। उसने उसे मेरे बारे में भी बताया। मुझे भी तसल्ली हुई कि घर में ये दोनों पति पत्नी है, यानी ये शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान थे, इसलिए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और वो दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे। उस औरत ने मुझसे बातें की और मुझे बातों बातों में बताया कि मेरी माँ आजकल बहुत बीमार है, पीछे वाला बंगला उनका है, मैं ज्यादा टाइम उन्हीं के पास रहती हूँ। मुझे लगा कि शायद उन्हें काम के लिए कोई लड़की चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और वहां से चली गई और जाते हुए कहा कि मेरा पति तुम्हें काम समझा देगा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना, तुम बहुत अच्छी हो। वो ये कहती हुई वहां से चली गई और मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी। मैं कमरे को देख रही थी। उस कमरे में इतनी ज्यादा महंगी चीजें पड़ी हुई थी। उन लोगों के लिए 5,000 देना तो ऐसा ही था कि जैसे किसी को 5 रुपये दे रहे हों। थोड़ी देर के बाद वो एक जूस का गिलास लेकर आ गए और कहा कि पी लो। वैसे भी मैं थकी हुई थी पूरे दिन की। मैंने जूस पी लिया। मुझे ये जूस कोई देसी जूस नहीं लग रहा था जैसे हमारे घरों का होता है, ये तो कोई बाहर का जूस लग रहा था। बहुत ही ज्यादा मजेदार था और ऐसा जूस मैंने आज तक नहीं पिया था। सर मुझसे काफी फासले पर बैठ गए। मैंने वो जूस पी लिया और कहा कि मुझे बता दे मेरा काम क्या है। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम आज के पैसे रख लो। मैंने कहा कि मैंने कोई काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने काम कर दिया है, आज तुम्हारा यही काम था कि तुम घर के लोगों के साथ मिलो जो तुम मिल चुकी हो। अब काम मैं तुम्हें कल बताऊंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं। जब उन्होंने 5,000 मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने फौरन वो पैसे अपने पर्स में रख लिए। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उनका कहना था दोबारा से बस में जाओगी, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, कोई चोरी चकारी ना हो जाए और आइंदा से मेरा ड्राइवर ही तुम्हें लेने आएगा और वही तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना भी तुम हमारे साथ ही खा लिया करो। मैंने जाने से पहले फिर पूछा कि सर मेरा काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हें रोज 1 गिलास जूस पीना है। वो मुस्कुराने लगे और कहा कि और कोई काम नहीं है तुम्हारा। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि ये किस तरह का काम है, लेकिन उनको कोई कॉल आ गई और उन्होंने फोन अपने कान से लगाकर मुझे इशारा किया कि कल फिर आना, कल बताऊंगा। मैं वहां से वापस आ गई। मेरे पास 5,000 रुपये थे और रास्ते में मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ फ्रूट भी लिए। जब घर आई तो वो लोग हैरान रह गए कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले हैं। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और मैंने होटल वाली जॉब छोड़ दी है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे एक बहुत बड़े बंगले में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिली है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा काम क्या है। इसलिए मैंने उनको तसल्ली देने के लिए झूठ बोल दिया और साथ ये भी झूठ बोला कि उस घर में सिर्फ एक औरत है, कोई मर्द नहीं है। वैसे भी सर तो बहुत ही बड़ी उम्र के थे, मम्मी पापा तो हमेशा परेशान रहते थे, इसलिए उनको तसल्ली देना जरूरी था। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि ये 5,000 रुपये मुझे रोज मिलेंगे। मैंने कहा कि मेरी एडवांस सैलरी है, वो और भी बढ़ा देंगे। तो मेरे बाबा ने कहा कि चलो होटल वाली जॉब से तो जान छूटी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैंने तो प्लान बना लिए थे कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, तो उसके बाद मैं उन पैसों का क्या करूंगी। मैंने सोचा कि कुछ पैसे तो मैं सेव कर लूंगी, किसी को उनके बारे में नहीं बताऊंगी। बाकी पैसों से मैं घर के लिए नया सामान लूंगी। फ्रिज काफी पुराना हो गया है, मशीन ठीक से नहीं चलती है। इस तरह के सपने थे मेरे। जब मैं सर के घर गई तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे नौकर ने कहा कि उनका थोड़ी देर इंतजार कर लें। इतनी देर में मैंने सारे घर का टूर कर लिया। कमरों के अंदर तो नहीं गई, लेकिन बस चीजें देखती रही। उन लोगों का शायद कोई बाहर के देश में रहता था, या ये वो खुद बाहर के देश से आए थे। यहाँ पर तो हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बाहर के देश की लग रही थी, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने कभी यहाँ नहीं देखी थी। मैं भी तो इसी शहर में पली बड़ी थी, आना जाना होता था। वो बहुत ही अमीर लोग थे। मैंने सोचा कि अब मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये पैसे आप मुझे ज्यादा दे रहे हैं या रोज क्यों दे रहे हो, क्योंकि उनके लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पैसों के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। सर आ गए तो उसके बाद वो आराम करने चले गए। आज फिर मुझे जूस का गिलास पिलाया गया, लेकिन उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाई। वो फिर से कहीं बिजी हो गए और मैं ड्राइंग रूम में सो गई। अचानक से मेरी आंख खुली तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था।
मैंने कहा कि चलो शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं किसी ने मुझे देखा भी होगा तो क्या सोचा होगा, कितनी बुरी बात है, यहाँ काम करने आई हूँ या सोने के लिए। लेकिन जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरे कपड़ों पर हल्की हल्की सी मिट्टी लगी हुई थी और ऐसा लगता था मुझे मेरे कपड़े दोबारा से पहनाए गए हैं। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ क्या है। थोड़ी देर के बाद सर आ गए तो मैंने उनको बताया कि मैं सो गई थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत नींद आती है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं तो स्कूल में ही सो जाता था। सर बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे। और वो फिर से वापस चले गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि कोई काम नहीं हो रहा, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाते हुए अगर वो खुद मौजूद नहीं होते थे तो नौकरानी को पैसे देकर जाते थे। वो मुझे मेरी अमानत के तौर पर पैसे दे देती थी, कहती थी कि ये सर ने आपके लिए दिए हैं। मैं पैसे अपने पर्स में रख लेती थी और एक हफ्ते के अंदर ही मेरे पास 35,000 रुपये जमा हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अब मैंने काम के बारे में सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे थे और मैं थोड़ी सी लालची भी हो गई थी, क्योंकि जब पैसे आ रहे थे तो मुझे क्या जरूरत थी अच्छा बनने की। लेकिन ये रोज ही हो रहा था कि जैसे ही मैं जूस का गिलास पीती थी मुझे नींद आ जाती और उसके बाद मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती। नींद आ जाने तक तो मुझे बात समझ आ रही थी, लेकिन कपड़ों पर मिट्टी कहाँ से लगती थी। मैंने इस बारे में नौकरानी से पूछा कि ये जूस कौन बनाता है, किस चीज का जूस है ये, क्योंकि जैसे ही मैं जूस पीती हूँ मुझे नींद आ जाती है। नौकरानी ने कहा कि ये जूस साहब बाहर से मंगवाते हैं, किसी को भी नहीं देते। तुम तो खुशकिस्मत हो, बाहर का जूस पीने को मिल रहा है। उसके बहुत फायदे हैं, इसमें ताकत होती है। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, और मैं इधर अपने घर में भी मम्मी पापा को भी आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि मेरे पैसे बढ़ा दिए गए हैं। घर की जरूरत की चीजें भी ले रही थी। लेकिन एक दिन दोस्तों के साथ गई तो अचानक से ही मुझे चक्कर आ गए और वो मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल वालों ने कहा कि आप में बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, आप अपनी खुराक पर ध्यान दें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही थी, तो फिर मुझ में क्यों कमजोरी हो रही थी? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रही थी? ये बात भी मैंने घर नहीं बताई, वरना मम्मी परेशान हो जाती और मुझे काम पर नहीं जाने देती। लेकिन एक और बात भी बड़ी अजीब थी कि जब से मैं काम पर जा रही थी मैंने सर की पत्नी को सिर्फ एक ही बार देखा था। फिर मैंने नौकरानी से पूछा, सर की पत्नी कहाँ है? उनको मैंने इतने दिनों से नहीं देखा। तो नौकरानी ने कहा कि तुम भी छोटी छोटी बातें नोट करती हो। मैंने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी। नौकरानी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। साहब उनसे बहुत प्यार करते हैं, दोनों की मोहब्बत की शादी थी। ये नौकरानी घर के काम नहीं करती थी, बल्कि सब नौकरानियों से काम करवाती थी। अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि लगता है आप कोई मेहनत वाला काम कर रही हैं। जब मैंने कहा कि ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही हूँ, फिर मैं वहां से वापस आ गई। डॉक्टर ने भी मुझे अजीब नजरों से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोस्त से बात की। वैसे तो मैंने इस नौकरी के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन अपनी दोस्त को मैंने कहा कि मेरी एक और दोस्त है जो इस तरह का काम कर रही है। तो मेरी दोस्त ने कहा, वो तो फिर पागल है, ये कौन सा काम है भला? कोई किसी को इस तरह पैसे देता है क्या? बड़े लोग तो वैसे ही कंजूस होते हैं, मुफ्त में ऐसे ही किसी को पैसे नहीं दे सकते। मैंने कहा, पर उसे तो रोज पैसे मिलते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही है, अमीर लोग बेवकूफ नहीं होते। अगर वो बेवकूफ होते तो फिर वो इतने सारे पैसे कैसे कमाते? अपनी दोस्त को कहो कि वो नौकरी अभी के अभी छोड़ दे, जरूर उसके साथ वहां कुछ गलत हो रहा है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई। एक दिन मैंने वो जूस पीने से मना कर दिया। मैंने सोच लिया कि आज मैं जूस नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आती, और मैं क्यों सो जाती हूँ। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि जब मैं सो जाती थी तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं होता था। मतलब कि मुझे सोने की एक्टिंग ही करनी थी, ताकि मुझे पता चले कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ जूस पीने से मना करती तो आंखें खोल कर बैठी रहती, और जो भी मेरे साथ कोई हरकत कर रहा था तो वो चौकन्ना हो जाता। लेकिन एक्टिंग करना भी कोई आसान काम नहीं था। मैं इतनी बहादुर नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे आज बहादुरी दिखानी ही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर ली। आज मैंने जूस ले लिया, लेकिन उसको पीने की बजाय मैंने उसको ड्राइंग रूम में रखे एक बड़े से गमले की मिट्टी में डाल दिया, ताकि उन्हें यही लगे कि मैंने जूस पी लिया है।
जब नौकरानी ने मुझे देखा तो मैंने खाली गिलास मुंह से लगाया और बर्तन रखने के लिए किचन में गई। मैंने कहा कि बहुत मजेदार जूस है, 1 महीने से पी रही हूं लेकिन दिल नहीं भर रहा। उसने कहा कि हाँ ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि तुम भी तो पी लो। उसने कहा नहीं मैं नहीं पी सकती, ये तो बड़े साहब का है। मैंने कहा कि जब मैं पी रही हूं तो फिर तुम क्यों नहीं पीती, मेरी तरह तुम भी तो इस घर में काम करती हो। लेकिन नौकरानी ने इस तरह से कहा जैसे वो जूस नहीं कोई जहर है। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला क्योंकि मुझे जो जानना था वो मुझे पता चल गया था। उस नौकरानी ने मुझे कहा कि तुम ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, साहब आते ही होंगे, उन्हें आज तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइंग रूम में गई और 5 मिनट के बाद मैंने सोने की एक्टिंग की और अपना सर सोफे पर रखकर मैं आंखें बंद करके सो गई। लेकिन मेरे कान खुले थे। थोड़ी देर के बाद वो नौकरानी, जिसको मैं अपनी दोस्त समझती थी, उसने एक नौकर को आवाज दी और कहा कि ये बेहोश हो गई है, आ जाओ। उसको कैसे पता था कि मैं बेहोश हो गई थी? इसका मतलब ये लोग मुझे बेहोश करते थे और बेहोश करने के लिए उसी जूस के अंदर कोई चीज मिलाया करते थे। और फिर क्या मतलब कि आ जाओ? क्या ये मुझे कहीं ले जाने वाले थे? मुझे डर तो बहुत लग रहा था लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही और अपनी आंखें भी अच्छे से बंद कर ली। वो आदमी मुझे उठा नहीं पा रहे थे और इसी तरह घसीट कर रोज ले जाते थे और मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती थी। उन्होंने मुझे सरजी के कमरे में लेटा दिया और खुद वहां से चले गए। वो नौकरानी उनको कह रही थी कि अब यहाँ से चले जाओ, साहब आते ही होंगे और 1 घंटे के बाद वापस आ जाना, फिर उसको वापस भी वहीं पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला था? मैंने आंखें खोली तो मैं हैरान रह गई क्योंकि ये तो बड़े साहब का बेडरूम था। मेरा यहाँ क्या काम था? मैं चुप थी। अचानक बड़े साहब अंदर आए तो मुझे यूं देखकर बौखला गए। उसके साथ वो औरत भी थी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। आज सारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी थी। वो सर की पत्नी नहीं बल्कि वो भी उनकी नौकरानी थी जो साहब जी के लिए ऐसे ही खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बनाकर ले आती थी। मैंने उनको धमकी दी कि मेरे करीब मत आना वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। वो घटिया इंसान हंसकर कहने लगा, जाओ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वैसे भी अब मेरा दिल तुमसे भर चुका है। यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा था और मैं बेखबर थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी लेकिन अब जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं वहां से उठी और उस बंगले से बाहर निकल आई। मुझे अपना आप छोटा और बुरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। घर वालों को तो यही कहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वरना वो भी मुझे समझाते कि भला कौन किसी को इस तरह पैसे देता है। लोग तो मेरा फायदा उठा रहे थे। मैं घर आ गई और उसके बाद मैं सारी रात रोती रही, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया। मैंने उनसे कहा कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी वो फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि हम जाकर बात करेंगे उनसे, उसमें तुम्हारा क्या कसूर है कि उनका बच्चा ही जब इतना नालायक था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी काम से निकाल दिया गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि दुनिया में बड़े ही अजीब लोग होते हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं, इसलिए तुम्हें अब से कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बस अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। जो मेरे साथ हुआ वो तो एक हादसा था और समाज ने उसे मेरा गुनाह बना दिया था। बस इतना ही कहूंगी कि जो लड़के लड़कियां बाहर काम के लिए जाते हैं, ऊपर वाले के लिए किसी अजनबी पर भरोसा मत करो, क्योंकि ये दुनिया भेड़ियों से भरी पड़ी है। आपको क्या लगता है? जो मेरे साथ हुआ वो मुझे अपने माँ बाप को बता देना चाहिए ताकि वो उनके खिलाफ कोई कदम उठाए, ताकि और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।